हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयसी और जैसा कि आप जानते हैं मैं इस चैनल पे आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बुक कीपिंग के बारे में पढ़ेंगे। बुक कीपिंग क्या है, इसका प्रोसेस, इसका इम्पोर्टेंस और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, इसको डिटेल्स में जानेंगे। अभी तक हमने क्लास 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको मेरा सारा वीडियो मिल जाएगा। वो सारे वीडियो अगर आपने देख चुका है अभी तक तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इजी पड़ने वाला है। आपको इवन मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने का भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे पॉइंट्स, मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो देख के ही आप समझ सकते हैं कि बुक कीपिंग क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज़ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या होता है? देखिए, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। इट इज़ नथिंग डिफरेंट देन अकाउंटिंग. Accounting is a vast portion, but bookkeeping is a small part of that. So let's see what is the meaning of bookkeeping. बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक वे में मेंटेन करने को ही बुक कीपिंग कहा जाता है। या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोले, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने को ही बुक कीपिंग कहा जाता है। ये सिर्फ रिकॉर्डिंग तक ही लिमिटेड है। अकाउंट्स में हम लोग इससे भी और आगे एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन बुक कीपिंग में सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना और उसे प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना ही इंक्लूडेड रहते हैं। तो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स और प्रोसेस इन्वॉल्व इन बुक कीपिंग। जैसे अकाउंट्स में हमने 7 स्टेप्स पढ़े, वैसे ही बुक कीपिंग के भी ये फॉलोइंग 5 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। ये तो अकाउंटिंग का भी फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या होता है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का होता है और उनके बिहाफ में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहता है, उन्हें हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं। Business transactions of financial nature and having documentary proof are identified at first. Then next step is initial record of accounting transactions. अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हें प्रॉपर सब्सिडियरी बुक्स में, जैसे कि परचेज बुक्स, सेल बुक्स, रिटर्न इनवर्ड बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक, कैश बुक, इस तरह के अलग अलग बुक ऑफ अकाउंट्स में या सब्सिडरी बुक्स में हम लोग एंटर करते हैं और जर्नल प्रॉपर माने जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करते हैं। यानी कि जितने भी परचेज रिलेटेड ट्रांजैक्शन हैं वो परचेज बुक में एंटर होगा, जितना भी सेल्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सेल्स बुक में एंटर होगा। इसी तरह जितना भी रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड या कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो पर्टिकुलर अलग अलग सब्सिडियरी बुक्स में एंटर किए जाते हैं। थर्ड स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट। अब इन सब्सिडियरी बुक्स के हेल्प से हम लोग हर पर्टिकुलर पर्सन, पार्टी या आइटम के लिए लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सोचो परचेज का सब्सिडियरी बुक्स है, उसमें जिन जिन लोगों से हमने परचेज किया है, मोहन से हो, राम से हो, श्याम से, यादव से या फिर अब्दुल से, जितने भी लोगों से हमने परचेज किया है वो सारे एंटर किए जाएंगे। लेकिन लेजर अकाउंट में क्या किया जाता है, हर पर्टिकुलर पर्सन, राम, मोहन, श्याम, यादव, अब्दुल, सारे पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। यानी मोहन से मैंने कितना परचेस किया है, मोहन को मैंने कितना पे किया है, ये सारे एंटर किए जाएंगे। फिर श्याम को से मैंने कितना परचेस किया, श्याम को मैंने कितना सेल किया, कितना उसको परचेस रिटर्न किया, कितना उससे सेल्स रिटर्न मिला, ये सारे चीज़ें एंटर किए जाते हैं। इन लेजर अकाउंट से हमें उन पर्सन, पार्टी या आइटम का क्या पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन जानने में हेल्प मिलता है।
लेजर अकाउंट से जो हमें एक पर्टिकुलर पर्सन, पार्टी या आइटम का जो एक्चुअल पोजीशन पता चल रहा है, वो किस तरह से पता चलता है, वो हमें लेजर अकाउंट को बैलेंस करने से पता चलता है। लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के डिफरेंस को फाइंड आउट किया जाता है, जिससे हमें अपना एक्सपेंस, रेवेन्यू, लाइबिलिटी, कैपिटल, असेट्स, इन सारे चीज़ों का बैलेंस पता चलता है, उनका एक्चुअल पोजीशन क्या है वो पता चलता है। और बुक कीपिंग का लास्ट फाइनल स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हम लोग ट्रायल बैलेंस किस लिए प्रिपेयर करते हैं? हमारे अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, मतलब हमने जितना भी ट्रांजैक्शन पास किया है, जो भी लेजर अकाउंट बनाया है, उसका जो बैलेंस आया है वो हमारा सही है या नहीं है। देखिए, अकाउंट में अकाउंटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जितना भी डेबिट होगा उसका इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होगा ही। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग लेजर अकाउंट से जितना भी डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट साइड में एंटर करते हैं, और जितना भी क्रेडिट बैलेंस है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका बैलेंस करते हैं। ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से मैच करता है तो मतलब हमने जितना भी ट्रांजैक्शन पास किया है, जितना भी एंट्री पास किया है, वो सारा चीज़ हमारा सही है। और अगर नहीं होता है तो हमें एरर फाइंड आउट करना है और उसे रेक्टिफाई करना है। तो ये रहे आपके बुक कीपिंग के 5 स्टेप्स। तो होप सो आपको बुक कीपिंग का मतलब और इसका क्या क्या स्टेप्स है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक कीपिंग। अगर आपने बुक कीपिंग का मीनिंग और उसका स्टेप समझ में आ गया तो ये आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, एकदम दूध भात है ये। क्या क्या इसका फीचर है, क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ये सिर्फ उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल नेचर का हो, जिनको मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। इसके सारे रिकॉर्ड स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाया जाता है, जो कि 12 मंथ्स का होता है। इन सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे ही पास करते हैं, जिसे हम लोग अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल कहते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड फाइनल फीचर है इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन साइंटिफिकली। यस, इट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। ओके, सो होप सो आपको फीचर्स क्लियर हो गया है, मुझे इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखा है, वहाँ पे मैंने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक सारा चीज़ डिटेल्स में पढ़ाया हुआ है। सारे चीज़ का प्रॉपर नोट्स भी अवेलेबल कराया है। तो यहाँ बुक कीपिंग के टॉपिक को मैं आपको जितना शॉर्ट हो सके उसमें कवर अप करना चाहती हूँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप इजीली मेरे प्रीवियस वीडियोस देख के नोट्स बना सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग क्या क्या है। पहला आता है रिकॉर्ड। हम लोग जानते हैं बिजनेस में तो एक दो ट्रांजेक्शन्स नहीं होता है, डेली के डेली बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है। किसी से आपने सामान परचेस किया, किसी को सेल किया, किसी से उधारी में खरीदा, किसी को कैश पेमेंट किया, किसी को वेजेस दिया, सामान गोडाउन में आया उसका भाड़ा पे किया। तो इतना सारा ट्रांजैक्शन वो भी डेली बेसिस पे हो रहा है। क्या किसी बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल है ये सारे ट्रांजैक्शंस को याद रखना? कभी भी नहीं। बुक कीपिंग हमें हेल्प करता है इन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करने का। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब हम लोग प्रॉपर वे में सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तभी तो हम अपने बिजनेस का क्या प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा, ये सब फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारा बेस ही अच्छा नहीं रहेगा, अगर हम अच्छे से सिस्टमेटिकली अकाउंटिंग रूल्स और प्रिंसिपल को फॉलो करके उसे उन सारे ट्रांजैक्शंस को अगर हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो क्या हमें एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल लॉस या एसेट या लाइबिलिटी का एक्चुअल पोजीशन ये सब जान सकते हैं हम लोग? बिल्कुल भी नहीं। Book so bookkeeping also helps us in getting financial information.
नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। अब इन सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग करेक्टिव डिसीजन ले सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना था और उस प्रॉफिट से हम लोग कितना कम अर्न कर रहे हैं। अब उस गोल को हम अचीव करने के लिए और क्या-क्या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, या क्या करने से या क्या प्रोडक्ट हम अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारा और प्रॉफिट हो। ये सारे डिसीजन हम लोग ले सकते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के हेल्प से, जो कि हमें अवेलेबल होता है बुक कीपिंग के थ्रू। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। अब जब आपके पास प्रॉपर वे में रिकॉर्ड्स है, प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि आपका कहाँ पे लैक हो रहा है, कहाँ पे और आपको अच्छा करना है, एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे आपको कॉस्ट कटिंग करना है। ये सारे जो कंट्रोल्स करने का डिसीजन होता है, ये भी लेने में आपको बुक कीपिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एविडेंस। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मोहन को आपने 12,000 रुपीज़ का गुड्स बेचा है। अब कुछ टाइम बाद अब जब आपने उससे पैसा मांगने गया तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने 12,000 का नहीं 10,000 का ही सामान लिया था तुमसे। अब आर्गुमेंट इतना ज़्यादा बढ़ता है कि आप दोनों कोर्ट में पहुंचते हैं। कोर्ट क्या आपके मुंह बोली बात पे ही विश्वास करेगा? कभी भी नहीं। अगर आपके पास सिस्टमेटिक वे में उसका प्रॉपर प्रूफ रहे कि आपने 12,000 रुपीज़ का सामान बेचा है मोहन को, तो ही आपका बात वैलिड होगा। तो इस तरह से बुक कीपिंग हमें फाइनेंशियल एविडेंस प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट इज टैक्स लाइबिलिटी। बुक कीपिंग के थ्रू हम लोग कितना हमारा टैक्स लाइबिलिटी है, मतलब कितना हमें इनकम टैक्स देना है, प्रॉपर्टी टैक्स देना है या जीएसटी देना है, ये सब भी पता कर सकते हैं। आशा करती हूँ मैं अभी तक आपको जितना भी कुछ पढ़ा रही हूँ आपको क्लियर है, आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करते चलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए देख लेते हैं हमारा आज का फाइनल टॉपिक क्या है। आज का फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये अभी तक हमने जो बुक कीपिंग का मीनिंग पढ़ा वो अकाउंट से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको ये दोनों सिमिलर टाइप का ही लगेगा, लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस है। आइए उन डिफरेंस को हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। इस तरह से अगर आप लोग आंसर शीट में अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे तो आपका पूरे के पूरे मार्क्स एकदम पक्के हैं। तो क्या क्या इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंट है? पॉइंट ऑफ डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। ये बुक कीपिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, मतलब जर्नल एंट्री, सब्सिडियरी बुक्स, लेजर अकाउंट, ये सब प्रिपेयर करने तक ही बुक कीपिंग लिमिटेड है। लेकिन अकाउंटिंग रिकॉर्ड भी करता है, हमारा बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को एनालिसिस भी करता है, बिजनेस का क्या पोजीशन है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करता है और इंटरप्रेट भी करता है हमारा बिजनेस का ग्रोथ किस तरफ हो रहा है, हमारा बिजनेस पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है या नेगेटिवली ग्रो कर रहा है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है स्कोप। ऑफ कोर्स बुक कीपिंग का स्कोप बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि ये सिर्फ रिकॉर्डिंग तक ही लिमिटेड है, और अकाउंटिंग का स्कोप वाइडर है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ वर्क। बुक कीपिंग का वर्क क्या है? ये एक क्लरिकल लेवल का वर्क है, क्योंकि इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग ही किया जाता है। अकाउंटिंग में लो लेवल, मीडियम लेवल, इवन टॉप लेवल मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। इसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से लेकर उसे उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, उसका रिजल्ट एनालिसिस करना, फाइंड आउट करना, फिर उन रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, ये सारे चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए अकाउंटिंग लो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक इन्वॉल्व रहता है। फोर्थ पॉइंट, म्यूचुअल डिपेंडेंसी। बुक कीपिंग में हम लोग सिर्फ रिकॉर्डिंग ही करते हैं, तो आप अगर अपना डेली का डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके रखते हैं
तो उससे क्या आपको कुछ पता चल रहा है कि आपका कितना मुनाफा हो रहा है या कितना घाटा हो रहा है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब सिर्फ रिकॉर्ड को देख के क्या ये सारी चीज़ें पता लग सकता है? नहीं पता लग सकता है। इन सारे रिकॉर्ड का एक पर्पस, एक मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए ये अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। In the same way, accounting also depends on bookkeeping because bookkeeping is the initial मतलब एक पहला और vital part है accounting का। हम लोग पहले रिकॉर्ड करेंगे, फिर ही तो उसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद ही तो उसको इंटरप्रेट करेंगे। तो अकाउंट क्या है? एक बड़ा पार्ट है और उसका एक छोटा सा पार्ट बुक कीपिंग है, जो कि एकदम इनिशियल पार्ट है। सो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फिफ्थ पॉइंट इज रिजल्ट ऑफ बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सिर्फ बिजनेस का सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने से हमें बिजनेस का रिजल्ट के बारे में पता नहीं चलता है। तो बुक कीपिंग से हमें बिजनेस का नेट रिजल्ट के बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन अकाउंटिंग से हम बिजनेस का जो एक्चुअल पोजीशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करके और पोजीशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करके। लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग में अकाउंटिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, जो कन्वेंशंस है, रूल्स, प्रिंसिपल्स है, उन सारे चीज़ों को ही फॉलो किया जाता है। मतलब बुक कीपिंग में जो सारे रिकॉर्डिंग होते हैं वो अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल के बेसिस पे किया जाता है, उनसे अलग हट के कुछ नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग फर्म अकाउंटिंग रिजल्ट को रिपोर्ट करना या इंटरप्रेट करने के लिए अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अलग अलग फर्म असेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज करने का अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं। गुडविल फाइंड आउट करने का अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट का कितना पोर्शन उन्हें रिजर्व रखना है और कितना पोर्शन बैलेंस शीट में दिखाना है, ये सारे चीज़ें अलग अलग फर्म अपने सहूलियत के हिसाब से अलग अलग मेथड से शो कर सकते हैं। तो वो अकाउंटिंग में कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है कि यही मेथड सिर्फ हर फर्म को फॉलो करना है, लेकिन बुक कीपिंग का स्टैंडर्ड मेथड है, जो मेथड हर फर्म एक ही तरह का मेथड फॉलो करता है। ओके, तो आपको डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग समझ आ गया है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मैंने जो पढ़ाया है वो अच्छे से समझ आ रहा है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको मैं जो नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ वो हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी इन लेक्चर से बेनिफिट मिले। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।